हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर दिख रहा होगा। ये पेपर है कर्नाटका का। दिस इज़ फ्रॉम द कर्नाटका एंड द डिपार्टमेंट इज़ कर्नाटका रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट लिमिटेड। ठीक है, तो इस डिपार्टमेंट की तरफ से एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, वो है असिस्टेंट इंजीनियर का। और इस पोस्ट के लिए दो पेपर हुए थे, एक तो टेक्निकल पेपर हुआ है और दूसरा है जीएस का पेपर। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर जो जीएस का पेपर है, जीएस का पार्ट जितने क्वेश्चंस हैं इस पेपर के अंदर, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हैं जिन्हें मैं स्किप कर दूंगा। हम सिंपली जीएस के क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, और ये पेपर जो है आपका ये कंडक्ट हुआ है ऑन 5 फरवरी 5 फरवरी 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फुल स्टेट। फुल स्टेट के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलता है। तो नागालैंड की हम बात करें तो नागालैंड यहाँ पर देखिए, करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी। नागालैंड का फॉर्मेशन 1961 और 62 के अराउंड होता है, और 66 में हरियाणा होता है, 75 में सिक्किम, और अरुणाचल प्रदेश का जो फॉर्मेशन है वो 87 के अराउंड देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश आसाम से ही अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ बोथ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। कौन सा इनमें से चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों की ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आती है, वो है यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट जो है वो, उसके लिए रिट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्टोरल सिस्टम हैव बीन अडॉप्टेड फॉर वेरियस लेजिस्लेचर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। सो यहाँ पर जो देखिए इलेक्शन के लिए बात कर रहा है फॉर द लेजिस्लेटिव ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। तो फर्स्ट पॉइंट आपका करेक्ट है, ठीक है। एंड सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो देखिए, ये लेजिस्लेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बनता है, ये आपका प्रेसिडेंट के लिए आपका यूज़ होता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए ये यूज़ होता है। थर्ड पॉइंट है लिस्ट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट एंड थर्ड ये दो चीज़ें करेक्ट होंगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वलिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स। देखिए, राइट टू इक्वलिटी जो है वो आपका आर्टिकल 14 टू 18 के बीच में आता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शेल नॉट इंक्लूड। डिस्ट्रिक्ट जज क्या इंक्लूड नहीं करता है। देखिए, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट जो है इसके अंतर्गत नहीं आती। बाकी डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर सेशन जज आता है, चीफ जस्ट ऑफ स्मॉल कोर्ट्स आता है, ट्रिब्यूनल जजेस आते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ गवर्नर। गवर्नर के बारे में कौन सा आर्टिकल है, कहता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो ये चीज़ कहते हैं आर्टिकल नंबर 53। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सब्जेक्टेड टू। सो दिस इज रिलेटेड विद द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करें तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होता है काउंसिल ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर राज्यसभा की बात है, तो वो कौन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट इंक्लूड मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम। देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मेंबर्स कहाँ से नहीं होते हैं, ये आपकी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। नॉट बोला है। 1/3 मेंबर जो है काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज राज्यसभा से रिटायर होते हैं ऑन द एक्सपायरी ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। हर साल 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर होते हैं, नए मेंबर्स का चुनाव यहाँ पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर होगा कैन नॉट बी अमेंडेड, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड नहीं किया जा सकता। चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय।
तो नेशनल इनकम जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, किसके द्वारा कैलकुलेट की जाती है, ये पूछा गया है। तो दिस हैज़ बिन कैलकुलेटेड थ्रू द CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें पूछा है विच इंडिकेटर प्रोवाइड्स द पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड और द सप्लाई साइड पर्सपेक्टिव। सो हेयर इन 13 क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज GVA, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को मैं अभी स्किप करता हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो विच रिपोर्ट कॉइन द टर्म, ये जो टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये किस रिपोर्ट ने कॉइन किया था? तो वो थी ब्रिटलैंड कमीशन रिपोर्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ महारत्न। देखिए महारत्न के अंदर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन होता है, कोल इंडिया लिमिटेड होता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी है, बट जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ये नहीं आती इसके अंदर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु स्टार्टेड नर्मदा बचाओ मूवमेंट। जो नर्मदा बचाओ मूवमेंट है ये स्टार्ट किया था मेधा पाटकर ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द जेनरिक मेडिसिन डिमांड इन USA। सो दैट इज़ द 40% यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर, ठीक है, इंडिया की रैंकिंग क्या है 116 कंट्रीज़ में, इन 2021 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रैंकिंग है 101, और 2022 की बात करें तो यहाँ पर रैंकिंग मिलेगी 2022 में 107। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा है नेशनल इनकम के अंदर मैक्सिमम शेयर जो है वो इकोनॉमी के अंदर बेसिकली कंट्रीब्यूशन किसका है? सो वो है टर्शरी सेक्टर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेपर गोल्ड इन द इंटरनेशनल ट्रेड। जब हम विश्व स्तरीय व्यापार करते हैं तो उसमें पेपर गोल्ड कौन सी चीज़ कहलाती है? वो कहलाती है ये SDR, दैट इज़ द स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ऑप्शन नंबर 21 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर द इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन है, कौन सी चीज़ें मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए गिनी जाती हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिर्फ ओनली वन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सिंपली हम बात करें तो नरसिम्हम कमेटी जो थी वो आपकी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स से रिलेटेड थी, या फिर कह लीजिए बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड थी। तो P का 2 है, P का 2 दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है द एक्ट ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड करेंसीज और कमोडिटीज इन द डिफरेंट मार्केट और इज डिराइव्ड इन द फॉर्म ऑफ। सो यहाँ पर 24th क्वेश्चन है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा स्पॉट मार्केट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है who has been named as the richest healthcare billionaire in the world in the Human Global Healthcare Rich List of 2022। सो दैट इज साइरस पूनावाला, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मार्च 13, 2022 को इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो लॉन्च हुआ, दैट इज़ इन द बेंगलुरु। 26 का करेक्ट आंसर है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 27 की, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है हाईएस्ट रैंक कौन सी होगी इनमें से। देखिए हाईएस्ट रैंक जो है या सबसे हाईएस्ट पावर जो देखने को मिलती है, ये जो मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर यहाँ पर होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की जज, चीफ जस्टिस ऑफ, एक मिनट, नॉट जज, बेसिकली जज नहीं होगा, जस्ट अ मिनट, इसको हम दोबारा से करते हैं। इसमें चलो थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा, बट इसको मैं भी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। 1 सन 1 वोल्ट 1 ग्रिड इज़ अ, ये क्या है बेसिकली, ये है ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सप्लाई न्यूक्लियर अक्रॉस द ग्लोब, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करें तो विच इंडियन नेशनल पार्क इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोस्टल मैंग्रोव पार्क, सो दैट इज द सुंदरवन नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर एथलीट इज, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स कहते हैं बेसिकली, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 31 एट विच प्लेस डू यू फाइंड मैक्सिमम सनलाइट इन December, दैट इज द, यहाँ पर हम बात करें अगर तो
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। एंड फिर हम बात करें, ये जो टर्म है फास्टर, फास्टर का मतलब होता है यहाँ पर फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो ये बेसिकली किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चीफ जस्टिस के द्वारा लॉन्च किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन है? धृति बनर्जी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करें यहाँ पे, सो यहाँ पर है हु इज़ द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड ऑन मार्च 21, 2022। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा देवेंद्र जजारिया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। द जैवलिन थ्रो हु वॉन द गोल्ड मेडल इन एथलीट फॉर इंडिया, दैट इज द नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन शूटर वॉन इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप हेल्ड इन शिकागो, इजिप्ट। सो दैट इज द सौरभ चौधरी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। किसने राफेल नडाल को हराकर जीता था? नहीं, सॉरी, whom did राफेल नडाल डिफीट? ओके, राफेल नडाल किसको हराया था और फाइनल में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के अंदर? सो वो था डैनियल मेडवेडेव, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 39 में, सो विच ओलंपिक मेडल विनर वॉज कमीशनड इन द आर्मी इन 1999? सो दैट इज राज्यवर्धन सिंह राठौर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 39। अब देखिए यहाँ से 39 से लेके हमारे क्वेश्चन है 56 तक, वो आपके ये रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स के हैं, उन्हें मैं स्किप करता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर चंडीगढ़ वॉस 57 नंबर क्वेश्चन की। इन बिटवीन जितने भी ये क्वेश्चन थे आपके बीच में 16 क्वेश्चन लगभग 16-17 वो आपके रीजनिंग या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं जिन्हें मैंने स्किप कर दिया है कम्प्लीटली। बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। चंडीगढ़ वॉज डिजाइंड बाय द ली कॉर्बूजियर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 58 की बात करें, विच इंडियन बैट्समैन मेड 3 consecutive सेंचुरीज इन हिज फर्स्ट 3 टेस्ट मैचेस? सो दैट इज द मोहम्मद अजहरुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 की हम बात करें यहाँ पर, ओके 59 की हम बात करें यहाँ पे, सो सलाम बॉम्बे इज़ डायरेक्टेड बाय, सो इसको डायरेक्ट किसने किया है? तो 59 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मीरा नैयर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इन विच ईयर वॉज द ऑल इंडिया रेडियो सेटअप सॉरी ऑल इंडिया रेडियो सेटअप होता है आपका 1936 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपका न्यू दिल्ली के अंदर है, मथुरा रोड दिल्ली के अंदर। फिर हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ये कहाँ पर है? दैट इज़ इन द हैदराबाद, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया, सो एरिया के बारे में टर्म्स में बात करें तो दैट इज़ द राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, दैट इज़ द तुम्बा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबल प्राइज़? नोबल प्राइज़ मिला है पहले इंडियन को, दैट इज़ द रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। हु अमंग द फॉलोइंग रैंकिंग, बेसिकली रैंक हाईएस्ट रैंक यहाँ पे कौन सी है? एयर कमेडोर, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन? अभी 15 चल रहा है तो इसके हैं एन.के. सिंह, और 14 की बात कर रहा है दैट इज़ द वाई.वी. रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय, सो दिस इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 68, ओके, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू विजिट द सियाचिन? दैट इज़ द, यहाँ पर देखिए नरेंद्र मोदी तो गए थे बट उनसे पहले एक बार मनमोहन सिंह भी गए हैं वहाँ पर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हु हैज़ बीन डिजाइडेड द फ्लैग ऑफ इंडिया? इंडियन फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया है? सो पिंगाली वेंकैया, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो F7 फंक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है स्पेलिंग को चेक करने के लिए, ग्रामर को चेक करने के लिए, बेसिकली एक तरीका आ जाए। म्यूजिक जो है ये एक आपका फॉर्म ऑफ आर्ट है, तो दैट इज़ यहाँ पर नन ऑफ द अबव जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 73, सो इसमें पूछा गया है CD रोम किसके लिए है? ये होता है कॉम्पैक्टेड डिस्क
रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव 74 का यहाँ पर करेक्ट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 74 के बाद हम बात करते हैं 75 की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, हु मेड द रूलर ऑफ सतारा आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। सो यहाँ पर होगा प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है सुतपिटिका और सेटल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, दैट इज यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आनंदा, ऑप्शन नंबर बी 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 पर आते हैं। 77 में पूछा है नॉट द आउटकम ऑफ द रिवॉल ऑफ 1857। सो यहाँ पर जो करेक्ट होगा पुट एन एंड ऑफ, देखिए 1857 में एंड नहीं हुआ था ब्रिटिश पॉलिसीज का ऑफ एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन, ठीक है, एंड नहीं देखने को मिलता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। तो उत्तर मेरो इंस्क्रिप्शन विच इन्फॉर्म अबाउट द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बिलोंग्स टू द, सो 78 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द पल्लवास, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो। चलिए फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी वॉज। सो देखिए 79 की बात करें तो इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा हरदेकर मंजप्पा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर होना चाहिए, बट आई हैव लिटिल बिट डाउट इन दिस क्वेश्चन। ओके, फ्रॉम होम डिड इंग्लिश ऑब्टेन द लीज ऑफ मद्रास इन 1639। सो 80th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वडियार ऑफ मैसूर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 की हम बात करें तो 81 में हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ वर्कारी सेट। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा नामदेव, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। एंड क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, हु वर चहलगनीज। सो चहलगनीज आर द नोबल्स ऑफ तुर्क ओरिजिन एंड हु कमांड इन्फ्लुएंस अंडर द सुल्तान पीरियड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इंग्लिश मैन जो विजिट करता है मुगल एम्पर जहांगीर के दरबार में, दैट इज़ द ये हॉकिंस था यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो 84th की बात करूँ तो कि मेरे को इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता हूँ। आप लोगों ने अगर जो अटेंड किया इस क्वेश्चन को तो आप आंसर इसका ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। 85 की हम बात करें तो इस देखिए ये कुछ क्वेश्चंस को मैं भी स्किप कर दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए जो 4-5 क्वेश्चंस मैंने अभी यहाँ पर स्किप किए हैं, 84 to 87 4 क्वेश्चन है अराउंड। तो इन क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर मैं आपको बाद में पिन कर दूंगा क्या होंगे, या फिर अगर जो आप लोगों ने किए हैं अच्छे से आपको 100% श्योर है तो कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स ज़रूर बता दें। जिन्ना केम अप विद द टू नेशन थ्योरी डिमांडिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम इन 1940 एट द लाहौर सेशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सो दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर ए, लाहौर सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ईयर इन विच India's first hydroelectric project was established in Karnataka. So 89 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज 1902, ऑप्शन नंबर बी। द डेथ ऑफ चैम्पियन रीफ माइन इन KGF, सो ये है 3217, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक इन इंडिया, ये क्या है 91 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सांबर लेक। 92 पे आते हैं, येलो रिवोल्यूशन आपका रिलेटेड है विद द एडिबल ऑयल के साथ में। केमिकली इनएक्टिव गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज आर्गन, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज़ नॉट अ सॉफ्ट वेराइटी, नॉट अ सॉफ्ट वेराइटी की बात कर रहे हैं तो महोगनी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन, तो ये आपका देखने को मिलेगा इन द वेस्टर्न घाट्स में, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर 95 का। नेक्स्ट है इन इंडिया द कलर ऑफ नेशनल हाईवे, सो दैट विल बी दी 96 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 97 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो ट्रू की बात कर रहा है तो ओवर क्राउडिंग, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्लम, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द अर्बन पॉल्यूशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 में भी मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, दैट्स वाई आई एम स्किपिंग दैट क्वेश्चन।
हमारा क्वेश्चन नंबर है 99, तो इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। तो काकीनाडा जो है ये महाराष्ट्र के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, वो किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है पोरबंदर टू सिलचर को। दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द पेपर। जस्ट अ मिनट, ओके, ये सॉल्यूशन है हमारे जीएस पार्ट का, ठीक है, जीएस का जो पार्ट है उसका सॉल्यूशन है। और ये पेपर था आपका कर्नाटका रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट लिमिटेड की तरफ से ई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो जीएस का पार्ट है उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है आपका कौन सी डेट में? 5 फरवरी को, 5 फरवरी को 2023 को, ठीक है। सो दिस वाज द सॉल्यूशन। अगर जो किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें इफ़ यू आर न्यू इन द चैनल। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।